जिसने मुझे अपमानित कर धक्के मार के निकाला है, उसका अंतिम समय निकट आ गया है। महादेव ने तुम्हारी बहन माता पार्वती को मना लिया है। आ रहा है दक्षिण की ओर से महादेव पुत्र कार्तिकेय तुम्हारा संहार करने हेतु। असंभव! असंभव है, अवश्य असंभव है। ऋषि अगस्त के श्राप से बचना असंभव है। बचने का उपाय महादेव और पार्वती से संबंध कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काल भी शिव का संबंधी ही बनेगा। कदापि नहीं। मेरी दीदी मेरी मृत्यु का आदेश नहीं दे सकती। इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। पार्वती दीदी, ऐसा नहीं कर सकती आप। ऐसा नहीं कर सकती आप। ऐसा नहीं कर सकती आप। अपने भाई की मृत्यु का मार्ग कबल नहीं कर सकती आप। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जाओ कार्तिकेय, यदि पापी मेरा भाई क्रोंच है तो दंड दो उसे। जाओ पुत्र, संसार का न्याय करो, अपना कर्तव्य निभाओ। क्रोंच, यदि तुम्हें मृत्यु स्वीकार नहीं तो कर दो समर्पण, तो कर दो समर्पण, तो कर दो समर्पण। रोक दो धर्म और अन्याय का ये संगम। मिल गया उत्तर। अभी भी समय है। मान लो अपनी दीदी की बात और कर दो समर्पण। उचित है, कर दिया समर्पण। भाई बहन के संबंध का अब होगा तो केवल युद्ध। आओ कार्तिकेय, युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। अब संबंध की पुकार नहीं, संकार की ललकार गूंजेगी। शिव शक्ति के पुत्र की चित्कार गूंजेगी। महादेव, वहां की धरा रेगिस्तान बन चुकी है। लोग भूख और प्यास से त्रस्त हैं, बहुत कष्ट में हैं। उनका क्या करें? इसका उपाय मैं दूंगी। मुझे मनाने के लिए महादेव हिम समाधि ले रहे थे, तो उस क्रम में जो हिम अपने स्थान से भिन्न हुई उसे ले जाइए। लीजिए महादेव, अपने हाथों से ये सारी हिम
ऋषिवर को दे दीजिए, जिससे वो इस मरुभूमि में एक नदी की स्थापना कर सके, वहां रह रहे जीव जंतुओं का भला हो सके। माता, इस मरुभूमि में नदी तो अवश्य बहेगी, परंतु जल की नहीं, रक्त की। सर्वप्रथम हमारे सेनापति क्रौंच उस देव पुत्र कार्तिकेय का संहार करेंगे। तत्पश्चात मैं उस ऋषि अगस्त्य का अंत करूंगा। उसके बाद मैं स्वयं जाकर उस शिव को उसकी दी हुई हिम लौटाऊंगा। अनेक प्रयासों के बाद मैंने इस भूमि को बंजर बनाया है, ताकि यहाँ पर रहने वाला हर एक जीव अन्न और जल के लिए मुझ पर निर्भर रहे, मुझ पर। इतनी सरलता से मैं उस शिव शक्ति को, मेरे वर्षों के इस परिश्रम को शून्य नहीं करने दूंगा, कदापि नहीं। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव पुत्र। विजयी भव। हर हर महादेव। शक्ति अपना कर्तव्य निभा चुकी है। अब देवी पार्वती अपने पुत्र और अपने भाई के लिए शोक मनाने के लिए पूर्ण अधिकारी हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कोई अनहोनी तो नहीं होगी ना महादेव? ये लीजिए, उस हिम का एक अंश रखा मैंने, ताकि शिव होने का जब धर्म निभा लूं, उसके पश्चात पति होने का कर्तव्य निभा सकूं। किंतु इसका क्या करूंगी मैं महादेव? जो शक्ति चाहे।
जाओ कार्तिकेय। मेरे भांजे, आगे मत बढ़ना। प्रणाम मामाश्री। प्रहार से पहले प्रस्ताव रखता हूं, समर्पण कर दीजिए, क्योंकि आज मैं अपने मामा का संहार नहीं बल्कि आपके भीतर का पाप समाप्त करने आया हूं। ये क्या, तुम तो युद्ध को याचना में बदलने लगे। अरे हाथ जोड़ो नहीं, हाथ खोलो, शस्त्र उठाओ। क्योंकि युद्ध भूमि में केवल अपनी जीत और शत्रु के संघार की मंशा होनी चाहिए। आओ कार्तिकेय, युद्ध करो, युद्ध। जैसे आपकी इच्छा मामाश्री। पीड़ा जो भी हो, संसार उसे विष समझता है, किंतु यदि ध्यान से देखें तो पीड़ा से होकर ही सुख का मार्ग जाता है। क्योंकि कष्ट, पीड़ा वो आभास है जहां हमें हमारे अपनों के और समीप ले आता है। सत्य का अनूठा कर्तव्य दिखाता है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये समझाता है। वहीं धन, जिसकी अभिलाषा तो सबको होती है, उस धन से अधिक दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। क्योंकि धन, उसे पाकर तो लोग अपने अपनों को ही भूल जाते हैं, संसार से विमुख हो जाते हैं। इसलिए पीड़ा से कभी मुख न मोड़ें, कष्ट में अपनों के साथ का आनंद लीजिए।